विधिक सेवा ने की मानव सेवा, दिव्यांग बालिका को लगवाए जयपुर फूड। कानून के सहारे कदम बढ़ाती कन्या, गणगौर पर मिला दिव्यांग को माताजी का आशीर्वाद। मंडलेश्वर संघर्ष में अगर कोई सहयोगी मिल जाए तो संघर्ष का सफर भी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। ऐसे ही एक दिव्यांग बालिका के जीवन में चल रहे कड़े संघर्षों को विधिक सेवा द्वारा अपने प्रयास से सुगम कर बालिका के जीवन में नई खुशियां भर दी। वसुधा विद्या विहार करही में पढ़ने वाली ग्राम वणी की दिव्यांग बालिका ममता टडवारे के चारों हाथ पैर गल गए हैं। हाथ कोहनी तक, पैर घुटनों से नीचे तक नहीं है। वो एक निजी स्कूल में पढ़ती है। दोनों हाथों की कोहनी से पेन पकड़कर सुंदर अक्षर लिखने वाली ममता को सहारे की जरूरत रहती है। जिला विधिक सेवा ने दिया सहारा। जिला कोर्ट मंडलेश्वर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की PLV श्रीमती मेरी जोजू ने सबसे पहले दिव्यांग ममता की जानकारी सचिव जिला न्यायाधीश नरेंद्र पटेल को दी। उसके बाद बालिका व उसके परिजनों को विधिक सेवा में लाकर सचिव से मिलवाया। सचिव नरेंद्र पटेल ने अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश D.K. नागले से मार्गदर्शन लेकर बालिका के लिए कृत्रिम पैर बनवाने वाली संस्था श्री भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति जयपुर फूड अरिहंत हॉस्पिटल इंदौर संपर्क किया। सचिव के प्रयास से ममता के लिए व्यस्तता के बावजूद समिति और हॉस्पिटल ने समय दिया। गण और उत्सव के पहले दिन पैरालीगल वॉलंटियर दुर्गेश कुमार राजदीप और जोजू MR दिव्यांग बालिका को ग्राम वणी से इंदौर लेकर पहुंचे, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक ने ममता का परीक्षण कर जयपुर फूट लगाने का परामर्श दिया। श्री भगवान महावीर सेवा समिति के सेवाभावी सुपरवाइजर अशोक कुमार और तकनीशियन कल्पेश पाटिल ने व्यस्तता के बाद भी मात्र 4 घंटे में बालिका को जयपुर फूट लगाकर चला दिया। बचपन में ही हो गई थी विकलांग। ग्राम वणी के एक गरीब मजदूर परिवार की एकलौती संतान ममता मात्र 6 माह की थी। तब से उसे एक लाइलाज बीमारी कंजेनिटल एनामली हो गई थी। इस बीमारी में हाथ पैर गल जाते हैं। ममता वर्तमान में वसुधा विहार हाई स्कूल में कक्षा 10वीं की छात्रा है। ममता ने हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा दी है। मां का सहारा लेकर चली ममता। बच्चा जब 9-10 माह का होता है तब वह अपनी मां का सहारा लेकर चलता है। ममता वर्तमान में लगभग 20 साल की है। सरकारी स्कूल में कक्षा 3री पढ़ने वाली ममता को निजी स्कूल वसुधा विद्या विहार में निःशुल्क शिक्षा के लिए अपने स्कूल ने क्लास KG से भर्ती किया। इसलिए ममता अन्य बच्चों से उम्र में बड़ी है। ममता को जब कृत्रिम जयपुर पैर लगाया और उसे पकड़कर बच्चे की तरह चलाया तो ममता की खुशी देखते ही बनी। ममता की मां ने भी उसे सहारा देकर चलाया। जयपुर फूड के सुपरवाइजर अशोक कुमार के अनुसार 15-20 दिन के प्रयास के बाद ममता चलने लगेगी। उसके बाद उसके 2 हाथ भी बनाए जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय एवं जयपुर फूड के समन्वय से जो है इंदौर में कृत्रिम अंग केंद्र का शुभारंभ किया गया था। उसके संबंध में हमारे द्वारा सभी PLV को जानकारी दी गई थी। हमारे PLV के माध्यम से हमें यह जानकारी मिली कि करही क्षेत्र के ग्राम वणी में एक बालिका है जिसके दोनों हाथ और दोनों पैर काफ़ी मतलब कटे हुए हैं। तो उस बालिका का फ़ोटो बुलवाया गया और फिर जयपुर फुटवेयर का जो इंदौर में केंद्र है वहाँ पर बातचीत की गई और फिर हमारे 2 PLV श्री दुर्गेश राजदीप और श्री जोजो जी को उनसे समन्वय हेतु भेजा गया और बालिका की माता को वो साथ में लेकर गए और कल जो है उनका जो केंद्र था वहाँ पर उन्होंने उसको वहाँ पर ले गए और उनके हाथ और पैर दोनों का मेजरमेंट हुआ और कोशिश ही की गई कि कल ही उनके पैर लग गए, मतलब लग जाए और फिर कल उनके बालिका के दोनों पैर लगे और बालिका इस समय कक्षा 10वीं तक पहुँच चुकी है और उसके कल दोनों पैर लगने से भी उसे भी खुशी हुई और हमको भी अच्छा लगा कि वो अब जो है पैर लगने से अपना चलने का कार्य शुरू कर सकेगी और हाथों का जो मेजरमेंट हुआ है उससे कुछ समय के बाद में उसके हाथ भी जो है उसके बनाए जाएंगे। केंद्र के जो डॉक्टर्स हैं और जो वहाँ पर कार्यरत हैं उनके द्वारा मेजरमेंट लिया गया है, लेकिन उनके द्वारा ये बताया गया है कि पहले पैर के चलने की स्थिति थोड़ी सी ठीक हो जाए, उसके बाद वह लगभग 1 से 1.5 महीने बाद में उसके हाथ लगाएंगे। डिजियाना न्यूज़ निवाड़ रिपोर्ट मंडलेश्वर। बिहार की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज़ निवाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।